नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण विषय संज्ञा के बारे में जानने के लिए मिल रहे हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में संज्ञा से थोड़ा बहुत परिचित हो चुके हैं। संज्ञा क्या है? हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, प्राणी या भाव का नाम संज्ञा है। तो अगर हम ऐसा भी कहें कि संज्ञा का दूसरा नाम है नाम, तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा। संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के भेद है 5, जो कि हम पहले भी जान चुके हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इन सब संज्ञाओं के भेदों को समझने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक भी आपको बताई थी। जैसे व्यक्तिवाचक के लिए, व्यक्तिवाचक को जानने के लिए व्यक्ति, देश, दिशा। व्यक्ति, देश, दिशा, नदी, पहाड़, समुद्र, अतः, दिन, महीने हो या वार, या फिर हो कोई त्योहार, या पुस्तक हो या समाचार, नगर, चौक, चौराहे, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाए। जातिवाचक की पहचान कैसा कर सकते हैं? हर वो व्यवसाय जो कोई भी कर सकता है, पद का नाम या संबंधियों का नाम। इसके साथ साथ फल, सब्जी, पशु या पक्षी, ये सब भी जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद भाववाचक संज्ञा, जो बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ी सी टेढ़ी भी है, जिसे समझने में थोड़ी सी कठिनाई भी होती है हमें। उसे कहेंगे भाव। भाववाचक नाम से ही स्पष्ट होता है कि हमारे मन के छिपे हुए भाव, किसी भी वस्तु की गुण, धर्म या उसकी दशा या उसका भाव भाववाचक संज्ञा कहलाता है। और समूहवाचक संज्ञा में हम उन संज्ञाओं को रखते हैं जो किसी कलेक्टिव रूप में हमें नजर आती हैं, समूह के रूप में हमें नजर आती हैं। जैसे कक्षा, जहाँ विद्यार्थियों का समूह है। जैसे सेना, सैनिकों का समूह है। जैसे टोली, कुछ दोस्तों की टोली है। तो ये समूहवाचक हुए। फिर द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक हर वो वस्तु जिसे नापा तोला जा सकता है, उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब परेशानी कहाँ आती है? परेशानी आती है भाववाचक संज्ञा को समझने में। और भाववाचक संज्ञा सबसे महत्वपूर्ण भी इसीलिए है क्योंकि इसका निर्माण हमें अन्य शब्दों से करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अगर हमने भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना है तो मैंने कुछ प्रत्यय लिखे हुए हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं भाई शब्द के वो अंश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे ता, अगर हम सुंदर विशेषण के पीछे ता लगा देते हैं तो सुंदरता बन जाता है, जो कि एक भाव है। आस, जैसे मीठा में आस जोड़ा, मिठास, और खट्टा में आस जोड़ा तो खटास। ऐसे ही पा, बुढ़ापा। आओ, घूमने को क्रिया कहते हैं, लेकिन घूमना से बना घुमाओ। दोहराना एक क्रिया है, लेकिन दोहराना से बन सकता है दोहराओ। ई लगाकर भी हम बना सकते हैं, वट लगाकर भी हम बना सकते हैं। जैसे लेख को लिखना है, उसमें अगर हमने वट जोड़ दिया तो लिखावट हो गया। सजाना के साथ वट जोड़ दिया तो सजावट हो गया। यह लगाकर, जैसे सुंदरता को हम सौंदर्य भी कहते हैं, तो सुंदर शब्द से हम सौंदर्य बना सकते हैं, मधुर शब्द से माधुर्य बना सकते हैं। हट, तो जैसे मनुष्य के पीछे अगर हमने त्व लगाया तो मनुष्यत्व बन गया। निज के पीछे त्व लगाया तो निजत्व बन गया। तो ये सारे प्रत्यय जिनसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अब जरा अगर हम देखें तो किस तरह से हम कौन सी संज्ञा को कैसा प्रत्यय लगाकर बदल सकते हैं, तो वो देखने जाते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, बूढ़ा। बूढ़ा जातिवाचक शब्द है, लेकिन इसमें हमने पा प्रत्यय को जब जोड़ा तो ये बन गया बुढ़ापा। ऐसे ही लड़का शब्द, इसके साथ पन जोड़कर लड़कपन बना सकते हैं। बच्चा के साथ पन जोड़कर बचपन बना सकते हैं। आवारा के साथ पन जोड़कर आवारापन बना सकते हैं। मित्र, मित्र में हमने ता प्रत्यय को जोड़ा तो मित्रता, जो कि एक भाव है, मैत्री भाव। ई शब्द से भी बना सकते हैं। मित्र में अगर हम ई लगाएंगे तो मैत्री बन जाएगा। शैतान से शैतानी बन गया। अब देखिए सर्वनाम से भी हम कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। भाई देखो, सर्व मतलब सबका, सर्वस्व मतलब सारा, अपना, अपनापन, पराया, परायापन, निज, निजत्व। उसके साथ साथ विशेषण से भी हम बना सकते हैं। विशेषण को अगर हम देखें तो अच्छा विशेषण होता है, अच्छा से बनी अच्छाई। हमने आई प्रत्यय लगाया, सुंदर में ता प्रत्यय लगाया, सुंदरता बन गया। बड़ा, बड़प्पन, रोगी से रोग, अंध से अंधेरा, शांत से शांति, लालची से लालच। ठीक है। अब अगर हम इसको पलट कर देखें तो इसके आगे भी नियम है कि हम क्रिया से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे पढ़ना से पढ़ाई, खोजना से खोज,
जीतना से जीत, चलना से चाल और हंसना से हंसी, सजाना से सजावट और लिखना से लिखावट। ऐसे ही हमें संज्ञा के कुछ प्रयोगों को भी ध्यान देखना है कि किस प्रकार से हम संज्ञा के प्रयोग भी करते हैं। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम जातिवाचक में प्रयोग करते हैं और जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक में प्रयोग करते हैं और इससे कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। और इसी कंफ्यूजन को समझने के लिए हम देखते हैं कि कब कब व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति का कोई विशेष गुण हम सब पर लागू करें तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन जाता है। जैसे देखो, आप सबने सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का नाम जरूर सुना होगा। उनके नाम के साथ ही एक विशेषण जुड़ा है, सत्यवादी, जो हमेशा सच बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हमेशा सच बोलते हैं हम उन्हें हरिश्चंद्र कह सकते हैं। जैसे वह तो हरिश्चंद्र है, ठीक है। जो अहिंसा को मानता है हम उसे कह सकते हैं ये तो हमारी कक्षा का गांधी है, क्योंकि ये हमेशा अहिंसा का पालन करता है। जो गद्दार शब्द है वो जयचंद से जुड़ा हुआ है, तो हमारे देश में भी जयचंदों की कमी नहीं है, यानी गद्दारों की कमी नहीं है। तो ये विशेष भाव जो है ये हमने पूरी जाति के लिए प्रयोग कर लिया। हर झूठ बोलने वाला, हर गद्दार जयचंद है, हर सच बोलने वाला हरिश्चंद्र है, हर सुघड़ स्त्री को हम लक्ष्मी कह देते हैं। कहते हैं ना, बहू तो लक्ष्मी का रूप है। तो ये लक्ष्मी जो है वो किस लिए प्रयोग किया गया है? क्योंकि वो जिस घर में जाती है उस घर में बरकत लेकर आती है। उसके बाद जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के लिए कैसे प्रयोग किया जा सकता है? जैसे देखो, पंडित शब्द जातिवाचक है, लेकिन यहाँ की एक ही पंडित जी की बात की जा रही है। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पंडित जी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो नेताजी यहाँ पर हर नेता नहीं है। कौन से नेता है? सुभाष चंद्र बोस जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। जैसे सरदार शब्द जाति को बताता है, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ भी लगाया जाता है। तो हम तो सरदार जी को बहुत मानते हैं, तो सरदार जो है वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। तो जाति से व्यक्तिवाचक भी बन सकता है और व्यक्ति से जातिवाचक भी बन सकता है। इन चीजों का ध्यान रखिए, संज्ञा के बारे में और जानिए, समझिए और इसके उदाहरणों को पढ़िए और अपने आसपास नजर डालिए। बहुत सारे संज्ञा शब्द आपको बिखरे मिलेंगे, क्योंकि हर एक वस्तु का नाम होता है। और आज के लिए मेरा आपको संदेश, हर मुसीबत तब तक मुश्किल लगती है जब तक हम उसका सामना करके उसे जीतने की कोशिश में नहीं लग जाते।